एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और डायग्राम बनाओ। डायग्राम बन गया? क्वेश्चन सुनो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक ट्रांसमिशन टावर है। ट्रांसमिशन टावर का मतलब एक संचार बिल्डिंग है, जो कि संचार टावर है। संचार टावर बोलते हैं, संचार मीनार बोल लो उसको हिंदी में पढ़ रहा हूं। टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर लगा है जो कहां लगा है? एक 20 मीटर बिल्डिंग पर लगा है। तो ये बिल्डिंग बना ली। बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर। ये 20 मीटर बिल्डिंग है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। इसके ऊपर है ट्रांसमिशन टावर। होता है ना घरों की छत पे टावर लगे रहते हैं। तो ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगा है, ट्रांसमिशन टावर। डायग्राम में तुमको सिर्फ एक लाइन बनानी है। अभी सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। एक लाइन बनेगी ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें कोई डाउट है क्या? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हिंदी में सुनो क्वेश्चन। हिंदी में बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 20 मीटर ऊंचा भवन मतलब ये बिल्डिंग, इसके शिखर पर एक मीनार के तल और मीनार के तल, ये देखो ये वाला मीनार, ये जो मीनार है ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर ये संचार मीनार है, जो कि एक 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर है, शिखर पर है। और ये मीनार का बेस और ये इसका टॉप। क्वेश्चन फिर से सुनो। लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण पहले तल पर बन रहा है, फिर शिखर पर बन रहा है। कितना है? 45 और 60 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इंग्लिश में सुनो। इंग्लिश में फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वर्ड टू वर्ड समझोगे तो आ जाएगा समझ में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड नहीं बनाना है, मैंने बना दिया। ग्राउंड के किसी बिंदु से, तो ग्राउंड का एक बिंदु ले लिया, यहां से एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग और उसके ऊपर मीनार अलग लगी हुई है। और उस मीनार के नीचे साइड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द बॉटम एंड टॉप, बॉटम और टॉप पर, ये मीनार का बॉटम और ये वाला मीनार का टॉप और बिल्डिंग का टॉप और बिल्डिंग का बॉटम। तो इस बिंदु से इसके बॉटम, पहले बॉटम लिखा है तो पहले बॉटम पर एंगल बनेगा, और टॉप पर पहले कितने डिग्री का एंगल बना? 45। फिर कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का एंगल बनता है। वो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार की ऊंचाई को कितना मान लिया हमने? h। डायग्राम समझ आया? फिर से सुनो क्वेश्चन। डायग्राम क्लियर मतलब क्वेश्चन क्लियर। क्या फाइंड करना समझ में जाएगा। ग्राउंड पर मैदान में किसी बिंदु से एक 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक मीनार के तल मतलब बॉटम और उसके टॉप पर एंगल क्रमशः रिस्पेक्टिवली 45 और 60 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बोल रहा है कि मीनार की हाइट निकालो। तो मीनार की हाइट कितनी लेट करेंगे हम लोग? h। एक चीज मानना पड़ेगा, जो बिंदु है उससे मीनार के आधार के बीच की दूरी, इसको x मान लो अगर नहीं दिया है तो। किसी को डाउट है? अब एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। डायग्राम के नाम पे सिर्फ लाइन बनेगी, ऐसा कुछ मत बनाना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। नाम दे देता हूं A B C D, A B C D। ठीक है, पूरा यहां से लेकर यहां तक यह आ जाएगा 20 मीटर प्लस h या 20 प्लस h, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, चलो फाइंड दैट। हिंदी वाले यहां लिखोगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर मतलब संचार मीनार की ऊंचाई। और पता है, अगर ऐसे थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत होती है तो नाम लिख दो डायरेक्ट। जैसे कि इसका नाम लिखेंगे हम कितना? ए बी इक्वल कितना? h मीटर, तो गलत नहीं होगा। गिवन क्या है? गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग, मीनार की ऊंचाई। अब जैसे यहां पर दो मीनार है, संचार मीनार और मीनार, नेम लिख दो इसका।
BC, BC कितना 20 मीटर, ठीक है। अच्छा एक और चीज हमने यहाँ पर माना है, तो हम लोग DC को कितना मान लेंगे, DC इक्वल x मीटर डायरेक्ट लिख सकते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी वाले उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन BDC, एंगल BDC इक्वल 45 डिग्री। दूसरा एंगल ADC, ADC इक्वल कितना 60 डिग्री। अब एक एक करके दो एंगल दिए, तो एक एक करके दोनों एंगल से अलग अलग वैल्यू निकालो। हमको चाहिए h, तो अगर हम 45 वाला एंगल लेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, छोटा वाला, क्योंकि ये इतने पर बन रहा है, इतने पर बन रहा है। तो अगर हम पहला ट्राइंगल लेंगे तो हम 45 से ये वाले ट्राइंगल की वैल्यू लिखेंगे। एक चीज याद रखो, ऑब्जेक्टिव, जब 45 डिग्री का एंगल बने, 45 अंश का कोण बने, तो बेस और ऊंचाई, बेस और हाइट दोनों सेम होंगे। क्या बोला, समझ आया? जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार दोनों सेम होंगे, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती। चलो पहले इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, राइट एंगल ट्राइंगल, नाम BCD, BCD समकोण त्रिभुज BCD में हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यों फाइंड करना है x की, देखो आ जाएगा समझ में। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, परपेंडिकुलर का नाम BC, बाय बेस का नाम DC। tan 45 कितना होता है 1, इक्वल BC कितना है 20, बाय DC क्या है x, तो x इक्वल कितना आ गया 20 मीटर। x की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने x फाइंड किया। क्यों फाइंड किया, देखो, क्योंकि अब हमको चाहिए क्या, h चाहिए। और h कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, h मिलेगा ACD पूरे में, ACD में, और पूरे के लिए एंगल कौन सा बन रहा 60 डिग्री। क्लियर, यहां लिख रहा हूं, ये x इक्वल 20 इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD, ACD। फिर से देखो, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। tan थीटा क्यों लिया, क्योंकि पूरा परपेंडिकुलर और पूरा बेस, और पूरे परपेंडिकुलर में जो कि कितना है 20 प्लस h, इतना 20 और इतना h, दोनों को मिलाकर पूरा यहां से लेकर यहां तक, उसमें h आ रहा है, और x हमने फाइंड कर लिया अभी। तो tan 30 थीटा की जगह पर, सॉरी थीटा की जगह पर कितना 60, परपेंडिकुलर का नेम क्या आएगा AC, बाय बेस का नाम क्या आएगा DC। tan 30 की वैल्यू, सॉरी tan 60 की वैल्यू √3, AC पूरा कितना है 20 प्लस h, बाय कितना, वैल्यू किसकी फाइंड करना है h की, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो हम इस x की जगह पर कितना रख देंगे 20। अब h की वैल्यू आराम से निकल जाए, इसको इधर ट्रांसफर करो, 20 √3 इक्वल 20 प्लस h, वैल्यू चाहिए हमको h की, तो h इक्वल इस 20 का ट्रांसफर कर दो, कितना आ जाएगा 20 √3 माइनस 20। कोई डाउट है क्या, 20 इधर जाएगा तो दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो, क्या बचा √3 माइनस 1। एक आंसर तो ये दे रहा होगा, दूसरा आंसर मैंने तुमको बताया है √3 इक्वल 1.732। कुछ नहीं करो, h इक्वल √3 के प्लेस पर रख दो वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो h इक्वल 20 इंटू 1.732 में से 1 जाएगा 0.732, h इक्वल मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 0 0 और 1 1, 1 0 1 2 3 1 2 3। आंसर चेक करो, ये वाला, बिल्कुल ये वाला भी है, ये तो एग्जाम बुक में दे रहा होगा, और ये हमने इसको और एक्स्ट्रा निकाला। पहले डायग्राम बनाओगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 9.1, क्वेश्चन सुनो, डायग्राम बनाना है, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट। अ स्टेच्यू 1 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब चबूतरा बोल लो, इंग्लिश में भी पेडेस्टल लिखा है, हिंदी में भी पेडेस्टल लिखा है। पेडेस्टल मतलब एक थोड़ा बड़ी जगह बनाकर उसके ऊपर मूर्ति रखना, वो पेडेस्टल हुआ।
from a point on the ground, angle of elevation of the top of statue in 60 meter, and from the same point the angle of elevation top of the pedestal is 45 degree. ठीक है, फाइंड करने क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. सुनो, ये पेडेस्टल बनाया डायग्राम के नाम पर, फिर बोल रहा हूँ डायग्राम के नाम पर सिर्फ एक लाइन बनेगी ऐसी, बाकी कोई डिजाइन नहीं बनाना है एग्जाम में, सीधा सीधा राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बना सकते हो. अभी क्या बोल रहा है कि एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल बना दिया चबूतरा, इसके ऊपर एक स्टेच्यू बना दिया. ठीक है, ये स्टेच्यू बना दिया हमने, ये पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टेच्यू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर. इसमें कोई डाउट है क्या? पेडेस्टल की हाइट फाइंड करना है, पेडेस्टल की हाइट फाइंड करना है. अब क्वेश्चन क्या है, फिर से सुन लो. अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, ये स्टेच्यू है 1.6 मीटर इसकी हाइट है. स्टैंड ऑन अ पेडेस्टल, ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर किसी बिंदु से, ये ग्राउंड है, उस पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, इस बिंदु से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, यहां से जो स्टेच्यू है उसके टॉप पर, मतलब सबसे ऊपर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पहले इसके ऊपर बना है, कितने डिग्री बना 60 डिग्री. एंड आगे क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से, समान बिंदु से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये जो है ये पेडेस्टल का टॉप है, यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45. वो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना लेट कर लिया हम लोगों ने h. और एक और चीज, इस बिंदु से पेडेस्टल के आधार के बीच की दूरी कितनी x मीटर, ये मान लो. ठीक है, डायग्राम समझ आया. दो एंगल बन रहे, ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पेडेस्टल, हिंदी में पेडेस्टल, इंग्लिश में पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का टॉप, मतलब ये पेडेस्टल का शिखर, और ये बेस. ये बात करें स्टेच्यू की, तो ये वाला स्टेच्यू का टॉप, ऊपर वाला शिखर, मतलब शिखर, शिखर ऊपर वाले होता है शिखर, और ये वाला स्टेच्यू का बॉटम. तो उसने क्या बोला, एक एंगल किसी बिंदु से इसके टॉप पर, शिखर पर बन रहा 60 डिग्री, इसी से पेडेस्टल के शिखर पर एंगल कितना बन रहा 45 डिग्री. कोई डाउट है? देखो थोड़ा जल्दी, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्टल, हिंदी में पेडेस्टल की ऊंचाई इक्वल, इनको नाम दे दो A B C D. तो पेडेस्टल की हाइट कितनी हो जाएगी BC इक्वल h मीटर. गिवन क्या है, गिवन हाइट ऑफ स्टेच्यू इक्वल 1.6 मीटर, नेम AB. स्टेच्यू की ऊंचाई AB इक्वल 1.6. दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, एंगल ADC 60 डिग्री, एंगल BDC कितना 45 डिग्री. हमने इसको लेट किया है DC को, DC इक्वल कितना x मीटर. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू बॉटम ऑफ पेडेस्टल, बिंदु D से पेडेस्टल के बीच की दूरी. ठीक है, अब देखो पहला ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पहला कौन सा कंसीडर कर रहे हो, कोई भी कर लोगे. अच्छा, ये यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई 1.6 प्लस h मीटर. पहले कौन सा ट्राइंगल, कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं. पहला ट्राइंगल ले लो BCD, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, सेम tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार. tan थीटा कितना 45, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है x. tan 45 1 इक्वल h अपॉन x. तो x कितना आ गया, जो x की वैल्यू आएगी वही h की वैल्यू आएगी. ठीक है, चलो सेकंड ट्राइंगल ACD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD,
समकोण त्रिभुज ACD में tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा कितना बन रहा 60, परपेंडिकुलर पूरा AC बाय बेस क्या है DC, tan 60 की वैल्यू √3, AC की वैल्यू 1.6 प्लस h बाय DC कितना है x, x ही h है, x ही h है, तो x के प्लेस पर कितना रख दोगे h, x के प्लेस पर रख दोगे h, यहां पर ये लिखना भाई यहाँ 1.6 प्लस h, x कितना है h, वैल्यू रख दो √3 इक्वल 1.6 प्लस h बाय x के प्लेस पर भी कितना रख दिया, इसका इधर ट्रांसफर किया h √3 इक्वल 1.6 प्लस h, कैसे भी करके h का मान निकालो, h का ट्रांसफर किया तो h √3 माइनस h इक्वल 1.6, दोनों में से क्या कॉमन निकाला h, क्या बचा √3 माइनस 1 इक्वल 1.6, h इक्वल 1.6 बाय √3 माइनस 1, ठीक है। अभी डेनोमिनेटर में रूट आया, बटे में करनी आई, क्या किया जाता है रैशनलाइजिंग, परिमयकरण, h इक्वल 1.6 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1, h इक्वल 1.6 √3 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 1, यहां कर रहे सॉल्व, ठीक है। इक्वल 1.6 √3 माइनस 1 बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, इससे इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 0.8, हाँ ये देखो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, यहाँ पर √3 प्लस 1, ये √3 प्लस 1, ये √3 प्लस, ये √3 प्लस 1 आएगा, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ये इतना आंसर, ये आ रहा ना, ठीक है।